नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। Refrigeration may be defined as a process of removing heat from a substance and pumping it to the surrounding. That means refrigeration क्या करता है, रेफ्रिजरेशन जो है वो हीट को रिमूव करता है किसी भी सब्सटेंस से एंड देन पंप इन टू द सराउंडिंग, उस हीट को जो है वो सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है. This is called the refrigeration. It also includes the process of maintaining and reducing the temperature of a body below the जनरल टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग. एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो, उस टेम्परेचर को या तो रिड्यूस करना या उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन. Thus, in refrigerator, heat is transferred from low temperature to high temperature. रेफ्रिजरेटर के अंदर हम हीट जो है वो ट्रांसफर करते हैं लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. और जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क की नीड होती है. Therefore, the refrigerator is a heat pump which pumps heat from a cold body and delivers to a hot body. तो हीट जो रेफ्रिजरेटर है वो हमारा एक हीट पंप की तरह काम करता है जो कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है. Equipment used for removing the heat continuously for maintaining a low temperature in a space is called refrigerator. ऐसा इक्विपमेंट जो हीट को जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम आता है किसी स्पेस से, उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं. द साइकिल ऑन विच इट ऑपरेट्स आर कॉल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल. और इस साइकिल को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिस पर हमारा लो टेम्परेचर को मेंटेन करना या उसको रिड्यूस करना का प्रोसेस होता है. द वर्किंग फ्लूइड यूज फॉर कैरिंग अवे हीट और कॉल्ड रेफ्रिजरेंट. इस रेफ्रिजरेंट को जो है या जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, विच आर यूज्ड इन बोथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट. ये रेफ्रिजरेंट जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट दोनों के अंदर यूज आते हैं. यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट जिसके अंदर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को शो करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. और इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. इसको हम TR से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है जो कि हमारा यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस, 1 टन आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है. डेट मीन्स इसके अंदर लेटेंट हीट जो है वो हमारी प्रोड्यूस होती है इन 24 आवर. 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस. 1 टन मीन्स 1000 kg फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स. वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन TR, इसको हम डिनोट करते हैं 335 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 24. 335 जो है वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ आइस है, 335 किलो जूल पर kg. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा अप्रोक्स 232.6 किलो जूल पर मिनट. इसको हम अप्रोक्स जो है वो 210 किलो जूल पर मिनट में लिखते हैं. अगर हम वाट में कन्वर्ट करें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट. एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन जो है वो कहाँ पर यूज आता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट जो है वो हमारा रेसिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग के अंदर काम आता है. हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कंप्यूटर सेंटर एंड रिसर्च लेबोरेटरीज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार, बसेस एंड रेल कोचेस, एयरक्राफ्ट, स्पेस शटल्स एंड रॉकेट, सबमरीन के अंदर, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल एंड फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स के अंदर, फूड एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा प्रोडक्शन शॉप, लेबोरेटरीज, मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स एंड प्रिसिजन डिवाइस के अंदर. मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे मेथड्स होते हैं रेफ्रिजरेशन के. फर्स्ट रेफ्रिजरेशन बाय इवोपरेशन, रेफ्रिजरेशन बाय आइस, refrigeration by expansion
of air, refrigeration by throttling process, refrigeration by dry ice, vapor refrigeration system. Difference between heat engine, refrigerator and heat pump. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हीट इंजन क्या होता है. हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन, in heat engine, heat is supplied to the engine is converted into useful work. ये हमारा जो है वो हीट सोर्स एट T2 टेम्परेचर, ये हमारा हीट सिंक जो है वो T1 टेम्परेचर. हमेशा हीट सोर्स जो है वो T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर. हाँ, हीट सोर्स का टेम्परेचर जो है वो हमारा ज्यादा होगा हमेशा हीट सिंक के टेम्परेचर में. जब हम हीट जो है वो किसी इंजन को देते हैं तो इंजन जो है वो हमारा यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है. इफ Q2 इज हीट सप्लाई टू द इंजन एंड Q1 इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द इंजन. अगर हम ये देखें कि यहाँ से जो है वो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट सप्लाई जो है वो हमारी Q2 है और इंजन से जो है वो कुछ वर्क आउटपुट के अंदर हमारी कन्वर्ट हो गई और रिमेनिंग हीट जो है वो Q1 हमारी जो है वो सिंक में चली गई. देन द नेट वर्क डन बाय द इंजन इज गिवन बाय. तो हमारा नेट वर्क क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हम देखें नेट वर्क इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1. The performance of heat engine is expressed by its efficiency. जो हीट इंजन की परफॉर्मेंस है उसको हम एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं. द एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन इज गिवन बाय WE वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. तो वर्क डन जो है वो हमारा Q2 माइनस Q1 और हीट सप्लाइड जो है हमारी Q2. तो ये हमारे जो है वो एफिशिएंसी या हम इसको बोल देते हैं COP ऑफ हीट इंजन. नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर जो है वो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हीट सप्लाई करना फ्रॉम द लो बॉडी टेम्परेचर टू द हाई बॉडी टेम्परेचर. हम जो है यहाँ पर ये हमारा कोल्ड बॉडी है, ये हॉट बॉडी है. हीट जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट सप्लाई करते हैं तो कुछ एक्सटर्नल वर्क की हमें आवश्यकता होती है. उस वर्क को हमने लिखा कि WR. हीट जो है हमने सप्लाई करी है Q1 और वर्क आउटपुट वर्क इनपुट जो है वो हमारा WR. तो Q2 जो है जो हमारा हीट रिजेक्ट हो रही है रेफ्रिजरेंट टू हॉट बॉडी के अंदर इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q1 प्लस WR. द रेफ्रिजरेटर is a reverse heat engine which either cool or maintain the temperature of body T1 lower than the atmospheric temperature. That means कि T1 temperature is lower than atmospheric temperature. TA से lower है. This is done by extracting the heat from a cold body and deliver to a hot body. ये T1 टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लो कब होगा, जब यहाँ से हम हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके हॉट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे. इन डूइंग सो द वर्क WR इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम. इसके लिए जो है वो WR हीट इनपुट जो है वो हमें देना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स WR इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q2 माइनस Q1. The performance of refrigerator is expressed by the ratio of amount of heat taken from the cold body Q1 to the amount of work required to be done on the system WR. That means COP हमारा हो जाएगा Q1 upon WR. Q1 और WR जो है वो हम यहाँ से इस इक्वेशन से लेंगे, that is Q2 minus Q1. This ratio is called coefficient of performance. Mathematically coefficient of performance को जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा हीट पंप. हीट पंप जो है वो हमारा हीट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जैसा ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इस टेम्परेचर पे फोकस करते हैं और हीट पंप के अंदर जो है वो इस हायर टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं. A refrigerator used for the cooling in summer can be used as a heat pump for heating in winter. In the similar way as discussed the refrigerator we have तो WP जो हमारा हो जाएगा Q2 minus Q1. The performance of a heat pump is expressed by the ratio of amount of heat delivered to the hot body to the amount of work required to be done on the system. That means
रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इस टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करते थे, दैट मीन्स Q1/W, और हीट पंप के अंदर जो है वो हमारा Q2 जो वर्क इनपुट होगा वो हो जाएगा। द रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, जिसको हम बोलते हैं EPR ऑफ हीट पंप। मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ ए हीट पंप, कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप इक्वल टू Q2/WR। Q2 जो है वो हायर टेम्परेचर है, इसका हम स्टडी करते हैं, तो Q2 minus Q1. The above we see that the coefficient of performance may be less than or 1 or greater than 1 depending on the type of refrigeration system used, but the coefficient of heat pump is always greater than 1. That means refrigeration का coefficient of performance जो है वो less than 1 और greater than 1 हो सकता है, depend on the refrigeration system, but coefficient of performance of heat pump is always greater than 1. हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से ज्यादा होता है। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। जो इसका कंप्लीट व्यू जो है हमें दिखाता है कि हीट इंजन के अंदर जो है वो हम हॉट बॉडी से हीट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं इंजन में, और इससे हमें कुछ वर्क आउटपुट जो है वो मिल रहा है, और रिमेनिंग हीट जो है वो हमारी कोल्ड बॉडी में जा रही है। और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं हॉट बॉडी की तरफ, और जब हम कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफर करेंगे हॉट बॉडी की तरफ तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्क या हम बोल सकते हैं हीट इनपुट की, वर्क इनपुट की हमें जरूरत होती है। और रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें इस हीट पे जो है वो स्टडी करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि लो बॉडी टेम्परेचर या लो बॉडी रिजर्वायर पर हम स्टडी करते हैं। और इन हीट पंप heat is transferred from low body reservoir to high body reservoir, और हीट पंप जो है उसके अंदर हीट इनपुट हमें देना पड़ता है, बट इसके अंदर हम स्टडी जो है वो हायर टेम्परेचर या Q2 पे हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।